वहीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान में बाहर से ही दांवपेच चलकर अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं। वाराणसी में भी इसी आखिरी चरण में मतदान होना है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी का 7वां यानी आखिरी चरण का चुनाव अब तक सबसे रोचक दौर से गुजरने वाला है। यूपी के 7वें चरण में प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया के रणनीतिक कौशल की शाख दांव पर लगी है। दरअसल प्रियंका गांधी और ओम प्रकाश राजभर और रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया समेत कई नेता चुनाव मैदान से बाहर हैं, लेकिन अपनों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो अंतिम चरण का चुनाव होगा काफी रोचक। कई दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा है। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा आखिरी चरण में। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, अंतिम चरण का चुनाव की बात करें, काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि कई दिग्गज नेताओं की जो अग्नि परीक्षा है वो होगी और 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। जी कविता जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो अंतिम चरण का चुनाव हो काफी रोचक है। इसी चरण में प्रधानमंत्री की भी सीट है वाराणसी की, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं, बड़े सियासतदान हैं, वो लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो खुद तो मैदान में नहीं है, लेकिन अपनों को जिताने के लिए हर स्तर का प्रयास कर रहे हैं, एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। हम बात करें अगर राजा भैया की, तो चूंकि प्रतापगढ़ में जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने सियासी बयान दिया था, उसमें राजा भैया या उनके समर्थक काफी नाराज हुए थे, जिसको लेकर के उनके जो मिर्जापुर में जो सीट है उस पर उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं और गठबंधन को कहीं न कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी सीट की बात करें अजय राय की, जहां पे प्रियंका गांधी सपोर्ट कर रही हैं और वो गठबंधन के साथ अपने को जिस तरह जोड़ी है, इस बार उन्होंने पूर्वांचल में जिस तरह की जनसभा की है, जिस तरह का उन्होंने सपोर्ट किया गठबंधन को पूरी तरह से, और वहां पर रोड शो करके पूरी तरह से गठबंधन को हवा दिया है और पूर्वांचल में जिस तरह से जनसभा करी है कि हम सभी लोगों को गठबंधन के साथ जोड़ सके। वहीं अगर हम बात करें मऊ की घोसी सीट की, ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी कैबिनेट के मंत्री भी हैं, वो अपने बेटे को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की युक्ति लगा रहे हैं कि उस सीट को हम किसी तरह पाले में कर पाए, क्योंकि वहां की जो सियासत है, वहां की जो जातिगत समीकरण है वो काफी अलग है। इस बार की जो चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश का हर चरण में अलग अलग सिनेरियो रहा और अंतिम चरण की हम बात करें तो इसमें जातिगत जो मुद्दा हो काफी हावी हुआ है। चाहे वो गाजीपुर सीट की बात करें, चाहे वो मिर्जापुर सीट की बात करें या अन्य जो सीटें हैं, उन सभी सीटों पे जिस तरह का राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसमें राजनीतिक मुद्दा और जातिगत मुद्दा काफी हावी हुआ है। कविता, बिल्कुल, यदि पवन देखा जाए, यदि प्रियंका गांधी की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, रघुराज प्रताप सिंह की बात कर ले, राजा भैया की बात कर ले, ये वो नेता है, खुद तो चुनाव मैदान से बाहर है, लेकिन इनके जो करीबी है, खास है, वो चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी अग्नि परीक्षा है 7वें चरण और आखिरी चरण में। जी बिल्कुल, देखिए सियासत में अपना एक वर्चस्व होता है और उसमें सिर्फ वोट की राजनीति होती है। अगर आपका अपना बड़ा वर्चस्व है, बड़ी राजनीति आप करते हैं, तो आपके जो लोग आपको ऊपर ले जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपके कहने पे कितने मतदाता फ्लोट करते हैं, या किसी पार्टी को समर्थन करना हो या आपको कहीं चुनाव लड़ना हो, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत यही देखी जाती है कि आपकी जो वोट, जो आपके मतदाता हैं, सपोर्टर है, वो किस लेवल के हैं। तो ये जो तीनों लोग हैं वो इस तरह की सियासत में खुद भले नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो इनका सम्मान है, जो इनकी राजनीतिक सियासत है, वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है और अपने लोगों को जिताने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। चूंकि इस चुनाव में पूरा सम्मान जुड़ा हुआ है। चूंकि राजा भैया के हाथ जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने सियासत की बात की थी, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको लेकर राजा भैया, उनके समर्थक काफी आहत थे, जिसको लेकर के राजा भैया ने पहले ऐलान किया था कि मैं इस चुनाव में बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा, मुझे इस चुनाव में किसी को समर्थन
समर्थन नहीं देना है। लेकिन जिस तरह की सियासत बनी इससे पहले वाले चरण के छठे चरण में जिस तरह से बयानबाजी हुआ उसको लेकर वो भी आहत हैं, उनके कार्यकर्ता भी आहत हैं। तो इसको लेकर के उनको वहां पर काउंटर देने के लिए मिर्जापुर में उनके समर्थक एनडी गठबंधन को कहीं न कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर के चाहे वो अनुप्रिया पटेल को, चूंकि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके एक एक वोट काफी कीमती होता है। एक एक वोट जोड़ना चाहता है, अगर एक एक वोट घटने लगता है तो उसको काफी टेंशन होती है। जी बिल्कुल पवन, 7वें चरण का जो मतदान है काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चुनावी मैदान में हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।